नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए गृह विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम सभी बच्चे मिलकर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। बच्चों यहाँ पर आप मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, इस बार के एग्ज़ाम में आपके जितने भी आपके पेपर हों, आपके सभी पेपर में जितने भी आपके एमसीक्यू आते हैं वो सभी के सभी सही होने चाहिए। अगर आपने इतना खुद से कर लिया, अपने आप से प्रॉमिस करो कि सर मैं इस बार अपना कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होने दूंगा। अगर बच्चों आपने इतना कर लिया तो 100% आप अदर बच्चों से कई ज़्यादा आगे हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो बच्चों सबसे पहला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, रक्त निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रक्त के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो आपकी लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसको यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बच्चों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। वस्त्र आवश्यकता है, तो वस्त्र आपकी जो आवश्यकता है ये अनिवार्य आवश्यकता है, मतलब कि हम ये नहीं कर सकते कि वस्त्र को ना पहनकर ऐसे कोई भी चीज़ हम उसको अल्टरनेट में कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। तो ये आपकी अनिवार्य आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ड्रा शीट होती है, तो ड्रा शीट आपकी एक छोटी सफ़ेद चादर होती है। ड्रा शीट आपकी क्या होती है? एक प्रकार की छोटी सफ़ेद चादर होती है। ठीक, वो आपको पता भी होगा इसका यूज कहाँ पर होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से बच्चों आपका स्कर्वी रोग होता है। WHO का संबंध है, तो WHO का संबंध है विश्व के स्वास्थ्य से संबंध है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका वो आपका फुल फॉर्म होता है। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में आपके विटामिन्स भी होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोज वसा भी होती हैं। मतलब संतुलित कहने का मतलब उसमें आपको हर एक प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बो सब कुछ मिलेगा उसमें। उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। ग्रह अवस्था के साधन हैं, तो ग्रह अवस्था के क्या साधन हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ग्रह अवस्था के साधन आपके यहाँ पर भौतिक भी होते हैं, मानवीय भी होती हैं, सार्वजनिक होते हैं, यानी कि ये सभी आपके जितने भी आपके हैं ये सभी के सभी आपके ग्रह अवस्था के साधन होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है त्रिफला गुणकारी है, तो आपका त्रिफला जो है जब आपके कब्ज हो जाता है पेट वगैरह में तब के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कारगर माना जाता है। ऐसा आपको यहाँ पर जो भी आपके औषधि वाले होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसके विषय में नॉलेज होती है। फिटकरी उपयोगी होती है, तो बच्चों फिटकरी का उपयोग हम तब करते हैं जब कहीं पर हमारे शरीर से कट लग जाए, खून निकलने लगे और खून का बहना ना रुक रहा हो तो वहाँ पर हम लोग रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, कार्य व्यवस्था को संतुलित करने वाले कारक कौन होते हैं? तो कार्य व्यवस्था को संतुलित करने वाले कारक आपके पारिवारिक आय भी होती है, आपसी सहयोग भी होते हैं, कार्य विभाजन भी होता है, आपका ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लू लगने पर लू लगने पर देना चाहिए, तो लू लगने पर क्या देना चाहिए? फलों का रस, सब्जियों का रस, क्या देना चाहिए? तो आपको आम का रस देना चाहिए। कई सारे बच्चे कहेंगे फल का रस भी दे सकते हैं, बिल्कुल बात सही, लेकिन यहाँ पर आपको हिंट दी गई लू अगर आपको लग गई तो लू के टाइम में आपका आम का सीज़न चलने लगता है, मतलब उस टाइम आम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सस्ता भी रहता है और हर एक इसको खरीद भी लेगा। तो यहाँ पर आम की जो ठंडा भी थोड़ा रस माना जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा आपको तत्काल देनी चाहिए। कैसी देनी चाहिए?
तत्काल यहाँ पर दी जाती है, तत्काल। ठीक है, तत्काल वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको चोट लग गई है तो आप चोट के समय में आप तत्काल उनको इलाज करेंगे, वरना कहीं ना कहीं आप उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, फिर वो चीज़ें आपकी नहीं बन पाएंगी। तो आपको यहाँ पर तत्काल उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है गृह विज्ञान है। तो गृह विज्ञान है, ये विज्ञान, कला विज्ञान। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कला विज्ञान। क्या हो जाएगा? कला विज्ञान आपका एक प्रकार का गृह विज्ञान होता है, जिसमें आपकी विज्ञान और व्यवहारिक अनुप्रयोग दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है किसी वस्तु के जलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये को आपको पता ही होगा कौन सी गैस निकलती है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? वाहनों से होता है, लाउड स्पीकर से होता है, वनों से होता है। तो ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्वनि पूछा गया है तो ध्वनि प्रदूषण वाहनों से भी होता है, लाउड स्पीकर से भी होता है, वनों से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किसी से नहीं, यहाँ पर होना चाहिए सभी से। ठीक है, होना चाहिए होता है। तो ध्वनि प्रदूषण आपका बेसिक रूप से अगर यहाँ पर आंसर चुनेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर आप वाहन वाला ही अधिक चूज़ करेंगे, वाहन वाला, ए वाला इसको आप चूज़ करेंगे। ठीक है, ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है वैसे तो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो पेड़ पौधे बनाए रहते हैं, आपको पता होगा। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चेचक के जो विषाणु का जो नाम है बारीओला वायरस है। क्या है? बारीओला वायरस इसका नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको ध्यान रखना है। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वस्त्र की सबसे छोटी इकाई आपकी तंतु होती है। कई सारे तंतुओं से मिलकर आपका कपड़ा तैयार किया जाता है, छोटे छोटे तंतु ऐसे मिल मिल के आपका एक कपड़ा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक आपका कपड़ा ये बन गया। ठीक है, पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियाँ आपकी बेसिक रूप से 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की आपकी पट्टियाँ होती हैं। ग्रह अवस्था की परिभाषा देना, आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं तो इनको आपको परिभाषा देनी है। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ग्रह व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। तो ग्रह व्यवस्था एक कला और विज्ञान है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। जन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो जन स्वास्थ्य का तात्पर्य समुदाय के समग्र स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार से है, जिसमें रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम बताने हैं। तो वायु द्वारा जो रोग फैलते हैं, पहला इसमें आपका रहेगा इन्फ्लुएंजा, फिर आपका रहेगा खसरा, फिर आपका रहेगा टीबी। तो ये जो आपके रोग हैं ये आपके बेसिक रूप से वायु द्वारा ही फैलते हैं। जल प्रदूषण के कारण लिखिए। जल प्रदूषण कारक आपको पता होगा, आप इनका आंसर लिख सकते हैं। सूती वस्त्र किस तंतु से प्राप्त किया जाता है? तो सूती जो वस्त्र है आपको प्राकृतिक वनस्पति तंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। कपास, जैसे आप नाम जानते होंगे, कपास तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य बताइए। तो जीवन बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना, रिकवरी को बढ़ावा देना। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, यहाँ पर आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। गृह कार्यों की योजना बनाने में क्या लाभ है बताना है। परिचारिका में किन गुणों को होना आवश्यक वो बताना है। शक्या घाव क्या वो बताना है। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत लिखना है वो बताना है। गृह विज्ञान के क्षेत्र को यहाँ पर आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको बताने हैं। कुपोषण किसे कहते हैं? इससे होने वाली बीमारियों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अथवा में कह रहे हैं संपातन किसे कहते हैं? संपातन के सिद्धांतों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। क्षय रोग से होने के कारण आपको लिखने हैं, इसके लक्षण उपाय दोनों आपको बताना है। अथवा में कह रहे हैं गृह व्यवस्था के विभिन्न आपको संसाधन बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट जो कि क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है। अथवा में कह रहे हैं विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक हैं।
इसके प्रकार की विशेषता मतलब प्रकार को विस्तार से यहाँ पर आपको लिखना है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको पेपर कैसा लगा और नेक्स्ट पेपर आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा।